अच्छा चलो, अब हम अगले अभ्यास के लिए कृपया एकदम पूरी तरह से तैयार हो जाओ। उसने बहुत ही शानदार और बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया, लेकिन इसके बावजूद उसने चुपके से कुछ ऐसी चालाकी भरी चालें चली जिससे वहां मौजूद सभी लोगों को पूरी तरह से हैरान और अचंभित कर दिया। अब यह क्या हो रहा है? हम इस तरह से ऊपर नीचे क्यों जा रहे हैं? क्या हम सुरक्षित हैं? कृपया सुरक्षित रहें। ये रास्ता किसने बदला है? क्या किसी ने जानबूझकर रास्ता बदल दिया है? सड़कें लाखों हैं, लेकिन सुरक्षा सबसे पहले है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। और हाँ शुमिंगचे, तुम यह मत समझना कि मुझे नहीं पता कि मुझे बचाने का असली मकसद क्या है। क्या मकसद है? ली मिंगचे सीनियर ने तो सिर्फ अपनी भलाई के कारण तुम्हें बाहर निकाला था, लेकिन तुमने उसकी अच्छाई को गलत समझ लिया। गांतियान, हम तो बस तुम्हारी चिंता कर रहे हैं। भले ही मुझे भागना है, लेकिन चाहे तुम आओ या ना आओ, मैं तो भागूंगा ही, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। गांतियान, जिद मत करो। तुम अकेले इस पूरे शहर में इन ज़ॉम्बियों के बीच कैसे जिंदा रहोगे? और वैसे भी हमने लूची को भी ढूंढ लिया है। अपने सहपाठियों के साथ रहना ज्यादा सुरक्षित रहेगा और मैं भी तुम्हारी देखभाल कर सकता हूँ। मुझे पता है कि ज़ॉम्बी अच्छे नहीं होते, लेकिन तुम भी तो वैसे नहीं हो। क्या तुम अब भी कुछ नहीं बताओगे? चलो चलो। गांतियान, सुरक्षित बेस तक पहुँचने रास्ता है। क्या? अभी पूरे प्रांत के शरणार्थी सुरक्षित बेस की ओर जा रहे हैं। इस समय सुरक्षित बेस में जाना है तो किसी अंदर के व्यक्ति की सिफारिश चाहिए। मैंने कुछ दिन पहले ही खबरों में देखा था कि गांतियान के माता पिता उसी सुरक्षित बेस के रिसर्च सेंटर में काम करते हैं। उनके पास जरूर कोई रास्ता होगा। सिर्फ वही हमें अंदर ले जा सकता है। लेकिन क्या तुम सच में ये सोचते हो कि सिर्फ एक रास्ता होने से ही हम सुरक्षित बेस में आसानी से घुस सकते हैं? क्या ऐसा नहीं हो सकता? मेरे पास कोई रास्ता नहीं है गुओरान। फिर से कुछ भी नहीं निकला। देखो, हमने इतनी मेहनत से उसे ढूंढा और नतीजा ये निकला कि हमें एक और बोझ साथ लाना पड़ा। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हारे पास कोई रास्ता ना हो। क्या तुम्हारा दिमाग ज़ॉम्बियों ने खा लिया है? कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि जिंदगी के लिए किसी रास्ते की जरूरत नहीं होनी चाहिए। शुमिंगचेन, क्या तुम्हें डर है कि हमारा देश, मूल देश, अपने किसी भी नागरिक को छोड़ देगा? ऐसा कभी नहीं होगा, इसलिए कोई रास्ता नहीं है। बस सुरक्षित बेस तक पहुंच जाओ, सब कुछ सामने आ जाएगा। सिर्फ तुम जैसे लोग जो अपनी जिंदगी को फायदे के हिसाब से तौलते हो, वही सोच सकते हैं कि बचने के लिए भी कोई दर्जा या श्रेणी होनी चाहिए। जब दूसरों का सर्वनाश हो रहा हो, जान जा रही हो, तब भी तुम हिसाब किताब में लगे हो, एक्नॉलेजमेंट की बात कर रहे हो। तुम्हारे द्वारा चुने गए बेस के लोग जिनकी जान दांव पर है, मैं बचाव के रास्ते पर उनका पीछा कर रहा हूँ, लेकिन वे लगातार फोन नहीं उठा रहे हैं। मैं भी कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। एक बार फिर कोशिश करता हूँ। ठीक है, जल्दी आओ, कोई मदद करो, घायलों को बचाओ, पहले लोगों को बचाओ। इसलिए तुम लोग अपनी हरकतों और इरादों से सामान्य मुसीबतों से भी कहीं ज्यादा डरावने और खतरनाक हो। तुम्हारी उपस्थिति मात्र ही किसी भी समस्या को और भी जटिल और भयावह बना देती है। तो असल में इसका जिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। ये मेरी एक बहुत बड़ी गलती थी। वाकई तुम्हारे साथ चलने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तुम क्या करने वाले हो? साथी छात्रों, क्योंकि तुम सुरक्षित बेस जा रहे हो और तुम्हें इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तो कृपया हमारी मदद करो और इस भयानक मौत के कमरे से हमारा ध्यान हटाओ। रुकिए, चलो चलो चलो, जल्दी करो। मुसीबत है। इस बार मुसीबत के राजा की मंशा को नजरअंदाज कर दिया गया है। पूरा अंत देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।